राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस के जाने माने चेहरे सचिन पायलट शिमला में हमारे साथ हैं। सचिन जी, काफी दिनों से आप हिमाचल में प्रचार कर रहे हैं, क्या माहौल देख रहे हैं और अब ज्यादा दिन बचा नहीं वोटिंग को, कितनी सीटें कांग्रेस जीतने जा रही है? देखिए, प्रचार में बचे हैं 3 दिन और जिस प्रकार से भाजपा इतनी नर्वस दिख रही है मेरे को, सरकार का कार्यकाल लोगों ने पसंद नहीं किया और कांग्रेस ने जो वादे इस मैनिफेस्टो में किए हैं पब्लिक के सामने, और सही हमने काफ़ी समय रहते ही अपना आकलन किया, फीडबैक लोगों से लिया और पब्लिक की डिमांड को देखते हुए जो हम लोग कर सकते हैं वो वादे हम लोगों ने किए हैं। उन प्रोमिसेस को लोग पसंद कर रहे हैं, हमारे कैंडिडेट्स को पसंद कर रहे हैं, हमारा जो इलेक्शन कैंपेन हो रहा है वो बहुत लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं और रिस्पांस जो मुझे मिला, हम लोग सब लोगों को मिला है, वो बहुत पॉजिटिव है। तो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि हम लोग एक अच्छे बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे यहाँ। लेकिन आपके वादों की बड़ी चर्चा है और इस पर सवाल है कि वादे कुछ ज्यादा बड़े बड़े नहीं कर दिए और ये आपने करके कहाँ दिखाए हैं? कोई कांग्रेस के पास कोई मॉडल स्टेट हो, आप राजस्थान से आते हैं, क्या वहां पर आपने यहाँ जो वादे किए हैं वो पूरे किए? ये सवाल पूछा जा रहा है और बीजेपी भी कह रही है कि कांग्रेस को सरकार में आना नहीं, वादे पूरे करने नहीं, इसलिए बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। क्या जवाब? नहीं, बड़ा गलत एटीट्यूड है क्योंकि इस हिमाचल प्रदेश में अनेकों बार सरकार हमारी रही है और एक जिम्मेदार पार्टी होने के नाते हमने जो वादा किया है उसको हम निभाएंगे। जो हमने वादे किए हैं, चाहे वो महिलाओं को भत्ता देने की बात हो, चाहे वो 1 लाख नौकरी देने की बात हो, चाहे वो ओपीएस लागू करने की बात हो, उन सब जो कमिटमेंट्स हमारे हैं हमने किया है, चाहे वो छत्तीसगढ़ है, चाहे राजस्थान है और जहां हमारी सरकारें हैं। सवाल ये कि बीजेपी का क्या स्टैंड है, क्या वो ओपीएस के पक्ष में या विरोध में है? वो उसका विरोध नहीं कर सकते क्योंकि पब्लिक डिमांड है। पक्ष में इसलिए नहीं वो आ सकते हैं क्योंकि वो बाकी स्टेट्स में उनको लागू करना पड़ेगा और उनका मुझे लगता नहीं कि उनकी नीति नियत इस ओपीएस को लागू करने की है। और हम लोगों ने जो वादा किया है उसको हम हमारी सरकार बनने के बाद पहली जो मीटिंग होगी कैबिनेट की उसके अंदर उसको लागू करेंगे। ये प्रदेश कांग्रेस ने इसका कमिटमेंट किया है, मैनिफेस्टो में लिखा है, इस पर हम कोई पीछे जाने की बात ही नहीं उठती। सामने से एक बड़ा मुद्दा उछाला गया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, और इसके अलावा मैं देख रहा हूं जगह जगह जो होर्डिंग पोस्टर लगे हैं बीजेपी के, उसमें तीर्थों की बात है, राम मंदिर की बात है, कश्मीर की बात है। तो ये जो हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के साथ बीजेपी आपके सामने आ रही है, उसका क्या जवाब है? कोई ये जवाब नहीं दे रहा है कि पेट्रोल डीजल 100 रुपये लीटर क्यों बिक रहा है, गैस सिलेंडर 1200 का क्यों बिक रहा है, सड़क है, स्कूल है, अस्पताल है, बिजली है, पानी है, निवेश है, उद्योग है, रोजगार है, शिक्षा है, चिकित्सा, उस पर चर्चा नहीं करते हैं। चुनाव आने से पहले चाहे यूसीसी हो, चाहे मंदिर मस्जिद हो, ये तमाम बातें कर लोगों का ध्यान भटकाने की बात है ना। और अगर आपको करना ही था तो 5,000 क्यों किया? 5 साल सरकार बीजेपी की थी ना, अब उस समय करते, बाकी राज्यों में करिए। देखिए, जो करना चाहिए ओपनली करना चाहिए और ये एक फॉल बैक ऑप्शन है क्योंकि उनको पता है कि उनका जो कार्यकाल है, जो परफॉर्मेंस है, जो रिपोर्ट कार्ड है, उस पर वो पास नहीं हो पाएंगे, तो वो नए नए इसमें सगुफे छोड़ रहे हैं चुनाव से ठीक 4 दिन पहले। हो सकता है राजस्थान में भी ये मुद्दा उछले, क्या जवाब देंगे फिर उस समय? कांग्रेस का क्या रुख है यूसीसी पे? समय आने तो हमारा रुख बड़ा सकारात्मक रहेगा, हम चर्चा करेंगे और देश हित में, समाज हित में जो होगा उसको करना चाहिए, लेकिन चुनाव से ठीक पहले इस प्रकार की बात करना कहीं ना कहीं वो बैकफुट पे है। आप अगर हमें बताएं कि हिमाचल प्रदेश में इतने लाख पढ़े लिखे बच्चियां बेरोजगार हैं, सड़क का जो हाल मैंने देखा है हिमाचल में पहले कभी नहीं था, और इतना कर्जा ले लिया है, वो पैसा गया कहाँ? इतना यहाँ पेपर लीक हुआ, करप्शन हुआ, कोई एक्शन नहीं लिया गया। और इन सरकार के काम पर अगर भरोसा होता तो बार बार लगातार प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री यहाँ पे नहीं आते ना रैलियां करने के लिए। एक आखिरी में, प्रधानमंत्री की बड़ी पॉपुलैरिटी है, ये बात कही जाती है और ये कहा जा रहा है कि जो एंटी इनकम्बेंसी अगर है भी तो पीएम की पॉपुलैरिटी से बीजेपी उसको न्यूट्रलाइज कर लेगी। ये जो पीएम की चुनौती है उसकी काट क्या है? हम लोग हर चुनौती को बड़े एक पॉजिटिव एटीट्यूड में लेते हैं। कोई व्यक्तिगत झगड़ा किसी से नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, राजनीति होनी चाहिए मुद्दों पर और इश्यूज के ऊपर, और लेट द पीपल डिसाइड। पब्लिक जो निर्णय लेगी, वो पिछली बार हम चुनाव हारे थे, उस हार को हमने बड़ी विनम्रता से स्वीकार किया था। आज हमें लगता है हम एक अच्छी पोजीशन में हम सरकार बनाएंगे। अब वो कौन नेता आके अपनी पार्टी का प्रचार करता है समय बताएगा, लेकिन जो भी चुनौती हमारे सामने आएगी उसका डटकर मुकाबला करेंगे और लेकिन हिमाचल प्रदेश में हम लोग सरकार बनाएंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। 2 सवाल पूछे जा रहे हैं आप लोगों से, दोनों क्लब करके पूछ लेता हूं। एक तो राहुल गांधी की यात्रा कर रहे हैं, वो चुनाव प्रचार क्यों नहीं कर रहे हैं? ये आपके विरोधी भी पूछ रहे हैं, आपके समर्थक भी पूछ रहे हैं। और एक चीज और कि कांग्रेस ने मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं दिया उत्तराखंड में, आपकी हार हुई, और ये एक सवाल रहता है कि कांग्रेस सीएम का चेहरा क्यों नहीं देती? आपको लगता है ये एक रणनीति होनी चाहिए सीएम पे? देखिए, जो सीएम सिटिंग सीएम होता है उसके चेहरे पे चुनाव लड़ा जाता है। जब विपक्ष में होते हैं तो आमतौर पर हम ज्वाइंट लीडरशिप, चाहे कर्नाटक है, चाहे गुजरात है, चाहे हिमाचल है, हर जगह हम सब मिले, एक टीम लड़ती है। जब जीत जाएंगे तब आदमी अपना नेता चुन लेंगे। जहाँ तक राहुल जी की आपने बात करी, जो यात्रा निकल रही है राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा, उससे बीजेपी बहुत घबरा चुकी है क्योंकि लाखों लोग उसमें जुड़ रहे हैं रोज, और राहुल गांधी जी रोज पैदल चल रहे हैं 30 किलोमीटर प्रतिदिन। ये कोई आसान काम नहीं है, आजाद भारत में बहुत कम लोगों ने ऐसा काम किया होगा। वो कर रहे हैं, वो 6 महीने का पूरा योग प्रोग्राम है। तो साल में हर महीने कोई ना कोई राज्य का चुनाव आता है, कभी ना कभी यात्रा पूरी करनी थी। प्रचार में मिस कर रहे हैं या नहीं? ऑब्वियसली वो रहते तो और वो हर ऐसा कोई चुनाव है जो उन्होंने प्रचार नहीं किया हो,
हर चुनाव प्रचार का, अब प्रियंका जी लगातार रैलियां कर रही हैं, हम सब लोग काम कर रहे हैं और हमारी टीम, हमारे कैंडिडेट्स, हमारे लीडर जो प्रदेश के हैं, हम सब लोग भी आए हुए हैं हिमाचल में, कैंप कर रहे हैं। हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, मुझको यहाँ पर ऑब्जर्वर बना रखा है, मेरी भी कुछ जिम्मेदारी है, हम सब मिलकर काम करेंगे और अब देख लेना जितना आप उम्मीद करते हैं और लोग करते हैं उससे ज्यादा बहुमत हमको मिलेगा। लास्ट में, आखिरी में, अभी इस आपने ठंड में हिमाचल पर मेरा वो लास्ट सवाल था। देखिए सचिन पायलट की पॉपुलैरिटी, हम बातचीत कर रहे थे और एक महिला आ गई तस्वीर के लिए और शायद इसी पॉपुलैरिटी को भुनाने के लिए सचिन पायलट को पार्टी ने बीते कई दिनों से हिमाचल में लगाया हुआ है और ये ऑब्जर्वर भी हैं। हिमाचल पर मेरे सारे सवाल हो गए। सवाल ये है कि ये जो आप मेहनत कर रहे हैं, इस ठंड में पसीना बहा रहे हैं, इसका इनाम क्या इन 2 राज्यों के चुनाव के बाद आपको राजस्थान में मिलेगा? मुझे तो इनाम तब मिलेगा जब 2023 में हम सरकार रिपीट कर पाएंगे। हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि वहाँ 30 साल से लगातार हम सरकार बनाते हैं, फिर हार जाते हैं और इस पार्टी को तोड़ना पड़ेगा। कैसे तोड़ेंगे इस बार, कैसे तोड़ेंगे? मेरे पास जो मेरा फीडबैक था, मेरे सुझाव थे, मैंने लीडरशिप को दिए थे 2 साल पहले और कांग्रेस ने उन विचारों का, मेरे जो फीडबैक्स थे उन पर एक संज्ञान में लिया, एक कमेटी बनाई, काम किया और कुछ कदम हमने उठाए भी हैं, कुछ और कदम उठाने हैं, लेकिन समय अब 11-12 महीने का बचा है, कम समय है। मुझे लगता है सरकार ने अच्छा काम किया, लेकिन और मेहनत अगर हम करेंगे तो जो 30 साल से हम नहीं कर पाए वो कर पाएंगे। आप देखिए, ऐसा नहीं कांग्रेस की सरकार रिपीट नहीं हो पाती है। दिल्ली में 3 बार बनी थी, असम में 3 बार बनी थी, आंध्र में 2 बार बनी, हरियाणा 2 बार। ये क्यों नहीं होता राजस्थान में? यही मैं कह रहा हूँ कि क्यों नहीं, उस पर अध्ययन करना चाहिए और इसका जो भी हल निकालेगी पार्टी को निकालना चाहिए। मैं मानता हूँ पार्टी और सरकार मिलकर काम करेंगी तो हम सरकार बना सकते हैं। मेरा व्यक्तिगत ये ऑब्जेक्टिव है कि हम, क्योंकि 18 में जब सरकार बनी थी तो 5 साल के संघर्ष के बाद बनी थी और हम सरकार जब बना लिए हैं, काम कर रहे हैं, तो क्या कारण है कि हम दोबारा लोगों का कॉन्फिडेंस जीत नहीं पाते हैं? इस दिशा में हम काम कर रहे हैं और हम कामयाबी होंगे। पिछले दिनों में हुआ जयपुर में जो अनुशासनहीनता कथित तौर पर हुई, उस मामले पर क्या फाइल बंद हो गई? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अब वो ठंडे बस्ते में चली गई ये बात और अब कोई ऑब्जर्वर नहीं जाना, उस मामले में कोई कार्रवाई भी नहीं होगी। नहीं, मेरी जानकारी में ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं आया। मैं तो इतना जानता हूं कि एक कमेटी बनी है, डिसिप्लिनरी कमेटी, एंटनी साहब की अध्यक्षता में, वो निर्णय लेगी कि वहां पे क्या करना है क्या नहीं करना। अनुशासनहीनता तो हुई थी, आप सब जानते हैं, उस पर नोटिस दिया था, उसका जवाब भी आया है। कार्रवाई कब करनी है वो उनके ऊपर है, लेकिन कार्रवाई तो करनी पड़ेगी क्योंकि अभी भी इंतजार कर रहे हैं। नहीं, कार्रवाई जब आपने कुछ नोटिस दिया है, जवाब आया है, तो कार्रवाई करनी पड़ेगी, हाँ ना बोलना पड़ेगा। हो सकता है चुनाव चल रहे हैं, खारगे साहब भी बड़े व्यस्त थे, उन्हें अभी 10 दिन पहले तो वो अध्यक्ष बने हैं, तो समय रहने पर कार्रवाई भी होगी। लेकिन ये बात भी सच है कि समय हमारे पास बहुत कम रहा है, 12 महीने का सिर्फ समय है चुनाव, और राजस्थान एक बहुत बड़ा प्रदेश है, तो वहां पर जो भी कार्रवाई समिति को करनी है, AICC को करनी है, वो समय रहते करनी चाहिए। ठीक है, शुक्रिया सचिन पायलट हमसे बात करने के लिए। तो सचिन पायलट शिमला के मॉल रोड इलाके में प्रचार कर रहे हैं, लोगों से मिलते हुए और बातचीत करते हुए पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। दावा है कांग्रेस का और सचिन पायलट का भी कि माहौल कांग्रेस के पक्ष में है। अहम बात शिमला से सचिन पायलट ने ABP न्यूज से यह कही कि इन दोनों राज्यों में चूंकि पार्टी व्यस्त है, संभवतः इस वजह से अभी तक राजस्थान को लेकर के फैसले नहीं हुए हैं, लेकिन इस व्यस्तता के बाद फैसला हो सकता है। AK एंटनी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी हुई है जो अनुशासनात्मक कार्रवाई पर अंतिम फैसला जो है वो ले सकती है। हालांकि जाहिर सी बात है, अपने पत्ते पूरी तरह से सचिन पायलट नहीं खोल रहे हैं, लेकिन पायलट से बातचीत करके ये साफ लग रहा है कि राजस्थान का अध्याय अभी बाकी है। देखना यही है कि पायलट जो ये मेहनत कर रहे हैं शिमला में और हिमाचल में, उसका फल उन्हें राजस्थान में पार्टी देती है या नहीं। कैमरा पर्सन रवीश पांडे के साथ जैनेन्द्र, ABP न्यूज शिमला।